बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो स्टैमरिंग। ये ऐसा लफ्ज है जो हकलाने और तुतलाने दोनों के लिए अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। हकलाना अलग है, तुतलाना अलग है। ये दोनों इतने कॉमन लफ्ज हैं कि इसकी मजीद तशरीह की जरूरत नहीं है। लोग अच्छी तरह समझते हैं कि हकलाना क्या होता है, तुतलाना क्या होता है। हकलाने में मुख्तसर ये समझ लीजिए कि किसी लफ्ज पे आदमी अटक जाता है और किसी लफ्ज को वो खींचने लगता है और उसके चेहरे के तासुरात ऐसे होते हैं जैसे वो लफ्ज अटका हुआ उसके मुंह से निकल नहीं रहा है, तो ये हकलाना होता है। और तुतलाना ऐसा होता है जिसमें लफ्ज के कुछ अल्फाज को वो सही तरीके से अदा नहीं कर सकता और लफ्ज में ऐसा महसूस होता है कि वो कोई दूसरा लफ्ज बन गया है। जैसे काफ को नहीं बोल सकता, वो लाम बोल देगा। रे को रे नहीं बोल सकता, लाम बोलेगा। इस तरीके से जो बात करता है ये तुतलापन, ये आमतौर पर बच्चों में बहुत होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं 2 से 5 साल तक के बच्चे इस तरह तुतला तुतला कर बोलते हैं और अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये कंडीशन बड़ी उम्र तक जारी रहे, स्कूल लाइफ में भी जाके वो तुतला रहे हैं, ये हकला रहे हैं, तो ये एक बड़ी बुरी कंडीशन हो जाती है। एक नफ्सियाती मरीज बन जाता है बच्चा। इसी तरह अगर और बड़ा होने के बाद भी अगर ये तुतलाना ये हकलाना रहे तो ये एक मर्ज कहलाता है और इसका बाकायदा इलाज करना पड़ता है। होम्योपैथी में इसका इलाज हो जाता है, लेकिन एक सब्र आजमा इलाज होता है। काफी अरसे तक, कम से कम 6 महीने तक इस दवा को मुस्तकिल इस्तेमाल करना पड़ता है। इस कॉम्बिनेशन को जो मैं आपको बताऊंगा, काफी अरसे तक इस्तेमाल करें तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आती चली जाती है। इसकी अलामत तो यही हो गई हकलाना और तुतलाने की, लेकिन इसकी जो वजूहात होती हैं वो कुछ वजूहात होती हैं। सबसे अहम वजह तो ये थी, अगर खानदान मौरूसी तौर पर अगर खानदान में कोई हकलाता रहा है तो ये बच्चा भी उसमें हकलाने लगेगा। ये तुतलाता है तो वो तुतलाने लगेगा। दूसरा होता है हेड इंजरी। अगर सर में कोई चोट लग गई है तो चोट की वजह से भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है कि लफ्ज पूरी तरह अदा ना कर सके, वो हकलाने लगे या तुतलाने लगे। इसी तरह अगर जहनी दबाव का शिकार रहे या स्ट्रेस का शिकार रहे कोई बच्चा, चाहे स्कूल की वजह से हो, घर में माँ बाप के सख्त रवैये की वजह से हो, या कोई और भी वजह हो घरेलू जिसमें वो बच्चा स्ट्रेस का शिकार है, तो ये मर्ज उसको लाहक हो सकता है। और अगर ये स्ट्रेस घर में बना रहे तो ये बच्चा बड़ा होकर भी इस मर्ज का शिकार रहेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी तरक्की पजीर जहनी बीमारियां होती हैं जिसमें ये मर्ज लाक हो जाता है। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये मर्ज पैदा होने के चांसेस होते हैं। बहुत सी दवाएं और ड्रग्स ऐसी होती है, मेडिसिन, जिसके इस्तेमाल से ये मर्ज पैदा हो सकता है। इसके अलावा इमोशनल ट्रामा, यानी कोई बहुत शदीद जज्बाती नोयत का उसको धचका लगा हो, सदमा पहुंचा हो, तब भी आदमी किसी लफ्ज पर अटकने लगता है, पूरी तरीके से बात नहीं कर सकता। ये सब स्पीच डिसऑर्डर है। तो ये जो हकलाना और तुतलाना है ये स्पीच डिसऑर्डर है, तो ये किसी इस तरह से भी पैदा हो सकता है। ये इसकी वजूहात थी। इन वजूहात से ये मर्ज पैदा हो जाता है। लेकिन इसका अगर सही तरीके से इलाज कराया जाए, होम्योपैथी में इस मर्ज का मुकम्मल इलाज मौजूद है। सब्र आजमा इलाज है, आहिस्ता आहिस्ता इसका फायदा होता है और इससे मरीज इससे सेहतयाब हो जाता है। इसमें जो दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं वो 4 दवाएं हैं। सबसे पहली इसमें दवा है स्ट्रामोनियम। ये स्ट्रामोनियम जो सरताज दवा है स्पीच डिसऑर्डर के लिए। चाहे हकलाता हो, बच्चा हो या बड़ा हो, अगर वो हकला रहा है तो भी ये दवा इस्तेमाल होती है और अगर तुतला रहा है तो भी ये दवा इस्तेमाल होती है। इसलिए ये बहुत अहम दवा है। इसको इस कॉम्बिनेशन में टॉप पर रखते हैं। दूसरी दवा होती है हायोसाइमस। हायोसाइमस 30 को भी इस कॉम्बिनेशन में मिलाते हैं दूसरे नंबर पे। ये हकलाने की ज्यादा दवा है, तुतलाने में भी काम आती है, लेकिन हकलाने की ज्यादा मौसर दवा है। तीसरी दवा होती है बोविस्टा।
ये भी दोनों अमराज में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये तुतलाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती है, हिकलाने के लिए कम इस्तेमाल होती है, लेकिन फायदा दोनों में करती है ये दवा। इसके अलावा एक और चौथी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है कालीफॉस। कालीफॉस जो है दिमागी ताकत के लिए हमारी बेहतरीन दवा है। इसको भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। बोविस्टा को भी हमने 30 पोटेंसी में लिए। चारों दवाएं 30 पोटेंसी में इक्वल क्वांटिटी में लेकर मिला लेते हैं और 10 झटके देकर एक सिंगल रेमेडी के तरीके से एक दवा तैयार कर लेते हैं। इससे हम ग्लोब्यूल्स बनाते हैं या डिस्क्रिट बनाते हैं या डायरेक्ट जबान पर डालने के लिए देते हैं। ये हम डिस्पेंस कर देते हैं बच्चों को और बड़ों को, दोनों को सेम। अगर गोलियों में दे रहे हैं हम, डिस्क्रिट में बना के दिए तो बच्चों को और बड़ों को सेम दवा देते हैं, कोई कमी ज्यादा नहीं होती। अगर एक एक ग्रेन की छोटी टैबलेट्स हैं तो एक ग्रेन में छोटी भी आती हैं और जरा बड़ी भी आती हैं, अंडर साइज भी होती हैं और दरमियानी साइज की भी होती है। तो अगर छोटी गोलियां हैं तो 3-3 गोलियां देते हैं। बहुत छोटे बच्चे को भी वही देंगे और बड़े आदमी को भी अगर देंगे तो 3-3 गोलियां ही देंगे इसकी। सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा इसको हम रिपीट करते हैं और 6 महीने कम से कम, 4 महीने कम से कम और 6-7 महीने में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। दूसरा इसके साथ हम जो कॉम्बिनेशन देते हैं वो ब्रेन टॉनिक या आसाबी टॉनिक। ये दोनों नामों से मैं एक ही कॉम्बिनेशन है, इसको मैं बनाता हूं, ब्रेन टॉनिक और आसाबी टॉनिक के नाम से। इसमें 4 दवाएं होती हैं जो मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है आसाबी टॉनिक, आसाबी कमजोरी के ऊपर, तो वहां पर आप इसको देख लीजिए। यहां मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूं कि इसमें पहली दवा जो डालते हैं हम अश्वागंधा 3x, एविनास्टाइवा 3x, अल्फाल्फा 3x और चाइना 3x, सॉरी। तो हम इसमें ये 4 दवाएं डालते हैं, अश्वागंधा 3x, एविनास्टाइवा 3x, अल्फाल्फा 3x और चाइना 3x। ये चारों दवाएं जब मिला 3x में हम इक्वल क्वांटिटी में मिला लेते हैं तो इसका नाम मैंने ब्रेन टॉनिक रखा है। जिसको दिमागी वजह से देते हैं उसको हम ब्रेन टॉनिक कह के देते हैं, और जिसको आसाबी कमजोरी होती है या आसाब के दबाव का शिकार होता है या आसाबी कमजोरी होती है उसको आसाबी टॉनिक के नाम से देते हैं। ये दवा भी चूंकि स्पीच डिसऑर्डर का ताल्लुक दिमाग से बहुत ज्यादा है, तो दिमाग की वजह से ही जो है अल्फाज पूरी तरह बोल नहीं पाता, अटक जाता है या तोतलाता है। तो ये दवा भी हम इसको बड़ों को 10-10 खतरे और जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे हों उनको हम 5-5 खतरे पानी में डालकर देते हैं दिन में 4 मरतबा। ये दोनों दवाओं के बेहतरीन रिजल्ट्स हैं और इसको आप इस्तेमाल करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फायदा होगा। अपने तौर पे किसी भी मेडिसिन को लेना नहीं चाहिए, बेहतर यह है कि किसी डॉक्टर से रुजू कर लें। अपने करीब देखिए कोई अच्छा डॉक्टर हो, बड़ा डॉक्टर हो, तो उससे मिलने, उससे डिस्कस कर लें और इस मर्ज का इलाज करवाना है। या किसी भी मर्ज का इलाज कराना तो डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी तशरीफ ला सकते हैं। शाह फैसल कॉलोनी में मैं क्लिनिक करता हूं। इसके अलावा जो लोग बाहर रह रहे हैं दूर, वो ऑनलाइन मुझसे दवा मंगवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में मैं TCS के जरिए अपनी दवाएं भेजता रहता हूं। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र अता फरमाए। हादिसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।